सब ठीक है? इधर के इसको चालू करना यूट्यूब इनका कितना चले भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकोहम बहुश्यामी, आई एम वन लेट मी बिकम मैनी, माने मैं एक हूँ बहुत सारे हो जाए। तो इसी के साथ हमारे गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी को याद करते हुए आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। तो सारे बच्चे आकर फटाफट से दीप प्रज्वलन कर दें। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चे, सारे बच्चे उठकर आ जाएं। ये योग कक्षा के सारे बच्चे उठकर आ जाएं और दीप प्रज्वलन करें। योग कक्षा के आ जाओ, आराधना आ जाओ, सभी दीप प्रज्वलन करें। तुम्हें वही काम करना है, घुमाना। आ जाइए बच्चों, चलो उठो तुम, चलो अभिषेक जाओ तुम। दीप प्रज्वलन करें सभी। तो फटाफट से आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इसीलिए तो मैंने आज तुम लोग का डिसाइड किया है। सचिन ध्यान रखना यहाँ का भी और पूरा घुमा कर। अब मुझे बोलना नहीं पड़े, एक बार बोला अब नहीं बोलना पड़े मुझे, खड़े मत रह जाना। हाँ नहीं नहीं, अरे मैंने जो बोला है वो काम करूँगा, जो मैं बोल रही हूँ वो करूँगा। उसको वाइट, अरे शी इज नॉट इन वाइट। चल कर लीजिए। अभी इसको आवाज बढ़ा दो, इसकी तेरी सकी आवाज बढ़ा दो। यहाँ से कम करो, यहाँ से बढ़ाओ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चलो सब लोग कर लो, सब लोग कर लो। थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, सबका आ जाएगा।
विलोम कर लीजिए। 6 बजे से चालू करेंगे, 3 मिनट बाकी, जब तक अनुलोम विलोम कर लीजिए। भजन बस अब आवाज को उतना ही रखना है, कम बंद कर रहे हैं या चालू कर रहे हैं, अपना काम कर करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए सभी। थोड़ी देर सब लोग इकट्ठे हो जाए जरा, चालू से गाओ। एरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे गुरुजी की सवारी। हरि कोई काजल लाओरी, मोहे गला टीका लगाओरी, उनकी छवि कौन है? दिखूं। अच्छा ठीक। चलिए अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। शुभारंभ करेंगे आज के योग दिवस का, योग महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, इतना ही चलता। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करेंगे। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, नमो माता पृथिव्या, नमो माता पृथिव्या। पवन ओमकार का उच्चारण करेंगे, पवन ओमकार का उच्चारण करेंगे मुख से 3 बार। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेतुमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम ईशानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ्य भद्रं तन्नासु। ओम संगच्छुदं संबद्धं सम्भोमनानिसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार पवन ओमकार के उच्चारण और मंगलाचरण के साथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना के साथ आज के योग महोत्सव के पवित्र अनुष्ठान में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, कुछ प्रोटोकॉल अभ्यास और अंत में प्राणायाम। तो शुभारंभ करने से पहले सभी को, यहाँ पर बैठे हुए सभी ग्वालियर वासियों को, गुरु भगवान को और ऑनलाइन में बैठे हुए सभी भिन्न भिन्न जगहों से बैठे हुए लोगों को, अशोकनगर योग कक्षा, रामानुजगंज योग कक्षा, ग्वालियर योग कक्षा और भोपाल योग कक्षा की तरफ से प्रणाम और मेरे बच्चों का ढेर सारा अभिनंदन उपस्थित होने के लिए। और आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का, आप यहाँ उपस्थित हुए। तो जैसा कि हमारे गुरुजी हमेशा से कहे हैं, एको हम बहुश्यामि, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, मीन्स आई एम वन लेट मी बिकम मैनी, मतलब मैं एक हूँ बहुत सारे हो जाए। तो उसी को आज चरितार्थ करते हुए हम योगाभ्यास का प्रारंभ कर रहे हैं। MLB कॉलेज यहाँ पर है ग्वालियर में, यहाँ पर MLB कॉलेज में हम लोग योग महोत्सव 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं आज का। तो इसी के साथ लंबी गहरी सांस भर के खड़े हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर के खड़े हो जाइए। चलो लंबी गहरी सांसों के साथ पूरे आनंद के साथ प्रारंभ कीजिए।
करते रहिए। नेक्स्ट, एड़ी नितंब से, एड़ी नितंब से ऐसे, एड़ी नितंब से देखिए, एड़ी नितंब से। नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए। श्वास भर के छोड़ते हुए हर अभ्यास श्वासों के साथ, घंटे हो गए, प्रत्येक अभ्यास चलो खड़ी हो जाओ सारी, खड़ी हो करके गा लो। स्पीड में कीजिए। अकेला ही डांस करना है। चेहरे पर मंद मंद जरा मुस्कुराएं, एक बार फिर से विनम्र। टेंशन के साथ नहीं, खुशी होकर, खुश होकर। ये सबको खुश रहना है ना, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। करते रहो। नेक्स्ट, पैरों में फासला, पैरों में फासला, लंबी गई श्वास भर के ऐसे पूरा नीचे जा सकते हैं आप। ये पूरा नीचे, श्वास भर के ऊपर, पूरा नीचे जाओ। नहीं जा पाओ तो इतना करो, नहीं जा पाओ तो इतना करो, इतना कीजिए, इतना कीजिए। और पूरा जा सकते हैं तो पूरा जाए। श्वास भर के छोड़ दो। नेक्स्ट, हाथ कमर पर, गर्दन स्ट्रेच, ऐसे ही दूसरी तरफ श्वास भर के छोड़ते हुए। सब कुछ श्वासों के साथ कीजिए, सब कुछ श्वासों के साथ कीजिए। नेक्स्ट, हाथ घुटने पर, श्वास भर के छोड़ते हुए गर्दन स्ट्रेच, श्वास भर के छोड़ते हुए गर्दन स्ट्रेच। नेक्स्ट, हार्ट और लंग्स के लिए, हार्ट और लंग्स के लिए। आवाज थोड़ी कम है, क्या आवाज आ रही है ठीक से? पूरी पहुंच रही है पीछे तक आवाज? करते रहिए। नेक्स्ट, रगड़ते हुए जाइए, रगड़ते हुए जाइए। रिकॉर्डिंग देख लो हो रही है, रिकॉर्डिंग चेक कर लो। श्वास भर के छोड़ते, श्वास भर के छोड़ते हैं, श्वास भर के छोड़ते हैं। नेक्स्ट, ऐसे नहीं देखो, पैर पास में, ये कर, दोनों हाथ ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास भर के ऊपर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखिए कैसे करना है। 4 स्टेप में, 4 स्टेप में। कैसे 4 स्टेप में? 1, करो मेरे साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 स्टेप में करेंगे। 2 स्टेप में कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आनंद के साथ, आज के आनंद की, भारत माता की, गुरु भगवान की, वंदे वंदे वंदे। चलो नेक्स्ट, ये पैर और हाथ अपोजिट, पैर और हाथ अपोजिट, पैर और हाथ अपोजिट, पैर और हाथ अपोजिट। नेक्स्ट, राइट पैर को लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर को राइट हैंड। चलो कर लो हेमांक, राइट पैर तो लेफ्ट, लेफ्ट पैर तो राइट हैंड, अपोजिट, अपोजिट पकड़ना है, अपोजिट पकड़ना है, अपोजिट पकड़ना है। अभी जो पैर वही हाथ, जो पैर वही हाथ कर लो, जो पैर वही हाथ कर लीजिए। अभी दोनों हाथों से, दोनों हाथों से श्वास भर के छोड़ते हो, दोनों हाथों से कीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। नीचे सेंटर लॉक, नीचे सेंटर लॉक, नीचे सेंटर, नीचे सेंटर। नेक्स्ट, पैरों में फासला, हाथ इंटरलॉक, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और घुमाइए को। थोड़ा मुस्कुराओ भी,
गोल गोल घुमा दो, गोल गोल। अपोजिट अपोजिट अपोजिट। नेक्स्ट ये 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। आगे ताली पीछे ताली, आगे ताली। आवाज नहीं आ रही है तालियों की। आगे ताली पीछे ताली। वीडियो चालू कीजिए राघवेंद्र भाई साहब, वीडियो की बोलना पड़ रहा है मुझे आज भी आप लोगों से। आगे ताली पीछे। चलिए अगला करेंगे कटी चक्रासन। कैसे करना है? राइट हैंड को कंधे पर रखो लेफ्ट के, और लेफ्ट हैंड पीछे, और ये ऐसे अपोजिट। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट के साथ योगाभ्यास श्वासों के साथ करते रहिए। कटी चक्र बीच में लाइए, हाथ ऐसे राइट में ले जाओ, पूरा टच कीजिए। मुझे आवाज कम लग रही है इसकी, आवाज थोड़ी बढ़ाइए। ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, श्वास भर के छोड़ते हुए, श्वास भर के छोड़ते हुए, श्वास भर के छोड़ते हुए। अंकल बैठ जाइए। चल नेक्स्ट ये हो गए आपके कौन से अभ्यास? योगिक जोगिंग के अभ्यास। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सब लोग साथ में करेंगे, साथ साथ करेंगे। यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी मेंटेन, एक रूपता का ध्यान रखें सब। चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार प्रणाम आसन। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, ऊर्ध्वस्तासन। अभी नीचे आइए, दोनों हाथ नीचे जमीन पर टिका दीजिए। उल्टा पैर पीछे, उल्टा पैर पीछे, देखिए उल्टा पैर पीछे। गर्दन स्ट्रेच, इसको कहते हैं दक्षिण संचालन आसन। देखिए पोजीशन देखो जरा, दोनों हाथों के बीच में पैर आया है मेरा। देखो अंशुल, ये और लाओ आगे, और लाओ बेटा। अब कर, दोनों पैर पीछे। ये पर्वतासन है। घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर। अब आइए भुजंग में, भुजंग में आइए, बीच में से उठाओ पर्वतासन। इसको बैठा लीजिए। ये बच्चों उल्टा पैर आगे, इसको आगे कर दो, इसको आगे कर दो। वाम हस्त संचालन गर्दन आप स्ट्रेच। इधर पीछे रहो, आप ये आगे आओ। दोनों पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, और आ जाओ प्रणाम में। ये 12 स्टेप का एक सूर्य नमस्कार हुआ है। अब दोनों हाथों को इस प्रकार ले जाओ। अभी तो नया सूर्य नमस्कार चालू होगा, एक खत्म हुआ है, नया चालू होगा। चलिए शुरू करें। ये है प्रणाम आसन। दोनों हाथ पीछे ले जाओ, ऊर्ध्वस्तासन। दोनों हाथ नीचे लाइए, पादहस्तासन। उल्टा पैर पीछे, दक्षिण हस्त संचालन आसन। दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, साष्टांग प्रणाम। ऐसे आ जाओ भुजंगासन, बीच में से उठाओ पर्वतासन। उल्टा पैर आगे लाओ, वाम हस्त संचालन आसन। दोनों पैर आगे लाइए, पादहस्तासन, और दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, और प्रणाम में आगे। ऐसे सूर्य नमस्कार। और करेंगे एक काउंटिंग के साथ करेंगे, काउंटिंग के साथ। 1, ये गए 2, ये नीचे आए 3, उल्टा पैर पीछे 4, दोनों पैर पीछे 5, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर 6, भुजंग में आओ 7, बीच में से उठाओ पर्वत बनाओ, और उल्टा पैर आगे लाओ 9, दोनों पैर आगे 10, दोनों हाथ ऊपर 11। आइए प्रणाम में 12। पूरा ऐसे करिए, पूरे आनंद में। फिर से करेंगे 1 2, नीचे जाइए 3, उल्टा पैर पीछे। देखिए ना, उल्टा पैर पीछे गया ना, सीधा ले आते हो नहीं तो। उल्टा पैर पीछे, दोनों पैर पीछे, पंजे जमीन पर, पर्वतासन। घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, अष्टांग प्रणाम। अष्टांग माने 8 अंग आ रहे हैं अपनी जमीन पर। तो ये हो गया भुजंगासन। उठा दो बीच में से पर्वतासन। उल्टा पैर आगे, दोनों पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, आ जाओ प्रणाम। फिर से ऐसे लाओ आगे। चल फिर से करेंगे।
एक, दो, नीचे आइए 3, उल्टा पैर पीछे 4, फिर आपको गर्दन स्ट्रेच, दोनों पैर पीछे 5, घुटने, छाती, थोड़ी जमीन पर। आइए भुजंग में, बीच में से बनाइए पर्वत, उल्टा पैर आगे लाइए, यह है वाम हस्त संचालन। दोनों पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर और आइए पर। ऐसे सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण अभ्यास है। कोई सूर्य नमस्कार ही करने लगे ना तो बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन लगने लगेगा, फोकस नहीं बन रहा है तो फोकस बनने लगेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी और निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे योग हो, चाहे कोई और कार्य हो। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना जरूरी होता ही होता है। अभी करेंगे, चलिए, अर्ध बैठक और पूर्ण बैठक। ये अर्ध, ऐसे, ये देखिए इस प्रकार अर्ध, अर्ध, लंबी गहरी श्वास के साथ पूर्ण बैठक करेंगे। देखिए कैसे करना है पूर्ण बैठक को। देखिए ये हाथ अभी साइड में है हमारे। जब हम नीचे बैठेंगे तो हाथ सामने करते हुए नीचे बैठेंगे और एड़ी उठेगी, एड़ी उठ जाएगी। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, 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 श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। तो ये हो गया पूर्ण बैठक। अब करेंगे सामान्य दंड। कैसे करना है? दंड कर लो, दंड लगा लो। आइए देखिए, ये देखिए, ये पर्वत बनाओ और लंबी गहरी श्वास भरो। एक श्वास एक अभ्यास, बंद करो। एक श्वास एक अभ्यास। कैसे करना है? देखिए, पर्वत बनाइए, पर्वत बनाइए और लंबी गहरी श्वास भरो। एक में नीचे, दो में भुजंग, तीन में पर्वत। एक में नीचे, दो में भुजंग, तीन में पर्वत। एक में नीचे, दो में भुजंग, तीन में पर्वत। एक में नीचे, दो में भुजंग, तीन में पर्वत। एक में नीचे, दो में भुजंग, तीन में पर्वत। एक में नीचे, दो में भुजंग, तीन में पर्वत। एक में नीचे, दो में भुजंग, तीन में पर्वत। चलो नेक्स्ट करेंगे मिश्र दंड। मिश्र दंड कैसे करना है? मिश्र दंड 4 स्टेप। भाई सब लोग साथ में कीजिए ना। योग करने आए हैं तो योगाभ्यास कीजिए, योग में रम जाइए। ये थोड़ा देख लो पीछे, पास पास में बैठ जाए बच्चे, देख लीजिए। सब लोग मत उठो, पास पास में बैठ जाए बच्चे और ज्यादा दूर ना बैठ जाए। देख लीजिए पीछे उधर, आराधना तुम देख लो। तो करेंगे मिश्र दंड। कैसे करेंगे? देखो पीछे पास में तो नहीं बैठ गए ज्यादा। एक में पैर पीछे फेंक देंगे, फेंक दिए। दो में नीचे, तीन में भुजंग, चार में जंप, जंप मारनी है। एक में पीछे, दो में नीचे, तीन में भुजंग, चार में जंप। एक में पीछे, दो में नीचे, तीन में ऊपर भुजंग, चार में जंप। एक में पीछे, दो में नीचे, तीन में भुजंग, चार में जंप। करो करो करो। एक में पीछे, दो में नीचे, तीन में भुजंग, चार में आ जाओ जंप। अभी करेंगे हनुमान दंड। हनुमान जी जैसे बलशाली बनना है तो सबको हनुमान दंड करनी चाहिए। नहीं बनना? मैं बना के रहूंगी, तुम्हारे मन से क्या होता है? चलो हनुमान दंड। पर्वत बनाइए, पर्वत बनाइए। राइट पैर को राइट हैंड के पास और छाती नीचे, श्वास भर के ऊपर। ऐसे लेफ्ट को, लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड के पास, छाती नीचे। ऐसे ही राइट को करिए, करिए जो बने, जितना बने। देखिए जो भी लोग जिनसे नहीं बनता है, बैठना नहीं है, जो बने वो कीजिए, क्योंकि ना करने से अच्छा है कुछ करना।
और अपने आप को इस गिल्ट में मत डालिए कि मेरे से ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। ठीक है, जो आपसे बन जाए सहजता के साथ उतना कीजिए। और ये लाई लेफ्ट, ये कर लो हनुमान दंड, और जल्दी जल्दी भी कर लो हनुमान दंड, लगा लो हनुमान दंड, बन जाओ बलशाली हनुमान जी जैसे। देखो कर लो, कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे चक्र और पलट दंड। नेक्स्ट करेंगे चक्र दंड और पलट दंड। देखिए कैसे करना है, देखिए कैसे करना है। ये सबसे नहीं बनती है, देख लो, ये सबसे नहीं बनती है, जिनसे बन जाए वो कर लेना। ये राइट पैर को खोला, राइट हैंड उठाया, लेफ्ट पैर घुमाया और ये नीचे ये। अब लेफ्ट को खोला, लेफ्ट उठाया, ये घुमाया, ये नीचे। ऐसे ये नीचे। आजा बेटा बैठ जा। चलो ये उठाया और ये घुमा के नीचे। नेक्स्ट करेंगे पलट दंड। कैसे करेंगे पलट दंड? देखिए, ये पीछे गए पर्वत बनाने, ये पीछे गए पर्वत बना लिया और ये नीचे आए और ये उठे और ये वापस, ये फिर नीचे आए और ये भजन बनाया और ये बीच में से निकाल दिया, वापस। एक बार और कर लो। चलो ये आ जाओ, वापस और उठो। अरे आपको नहीं उठना, बैठिए। आप तो बैठिए, थक गए होंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे बैठकर। पैर पंजे आगे पीछे, पैर पंजे, देखिए पैर पंजे आगे पीछे, देखो ऐसे ऐसे। अल्टरनेट पैर का मूवमेंट भी करो, अल्टरनेट पैर का मूवमेंट, अल्टरनेट पैर का मूवमेंट। ये इस प्रकार से। आइए ना भाई साहब, आप लोग आ जाइए ना। अल्टरनेट पैर का मूवमेंट, तो यहाँ हिप बॉल तक मूवमेंट आता है। श्वास भर के छोड़ देंगे, श्वास भर के छोड़ देंगे, श्वास भर के छोड़ देंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं और गोल गोल। 1 घुमाओ, 2 3 4 5। नाउ अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। चलो राइट पैर को लेफ्ट की जांघ पर रखो, राइट पैर को लेफ्ट की जांघ पर रखिए इस प्रकार। ठीक है, एड़ी अंदर लगा लेना। एक हाथ से घुटना पकड़ो, एक हाथ से पैर की मुड़ियां पकड़ो। लंबी गहरी श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर। ये तो सबसे बनेगा। कोई बिस्तर में पड़ा हो और नहीं उठ पा रहा हो, सूक्ष्म व्यायाम कराना चालू कर दो। धीरे धीरे अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम, बिस्तर से धीरे धीरे उठने लग रहा है। लेकिन करेगा और कराएगा तो होगा ना, है ना। 4 दिन करते हैं, 10 दिन गायब हो जाते हैं, या महीने भर गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं होना चाहिए। श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। ये भी करो, ये भी करो ऐसा मूवमेंट। दिस मूवमेंट ऑल्सो नाउ, दिस मूवमेंट ऑल्सो नाउ, दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट। चल अब क्या करना है, जैसे छोटे बच्चे को हक करते हैं ना, ऐसे ले लो छोटे बच्चे को गोदी में उठा लो इस प्रकार और रोट मूव कर दो। दिस मूवमेंट, नाउ दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट। वापस वही कर लो, वापस से वही कर लो, वापस से। चल नेक्स्ट, दूसरे पैर से कर लो, दूसरे पैर से। लंबी गहरी श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, 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 श्वास भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। Now this movement, now this movement, now this movement। अब ऐसे करो, ये कीजिए, ये कीजिए, कर लीजिए। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट। बोले गर्मी लग रही है, कैसे मुस्कुराए,
श्वास भर के छोड़ दीजिए। तो एक्सरसाइज का मतलब, व्यायाम का मतलब पसीना निकलना, और पसीना निकलने का मतलब है आपकी टॉक्सिसिटी, आपके अंदर जो भी विषैले पदार्थ भरे हुए हैं उनका बाहर सिक्रेट हो जाना, निकल जाना, वापस वापस चल। ये पैर पंजे मिलाकर चलिए। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो अब देखिए आपको हंसाते भी ऐसे इंटरलॉक कर लो, ये वज्रासन कहलाता है। और क्या करना है, लंबी गहरी सांस भर के खिलखिलाकर जितना जोर से हंस सको। सब दुखी, पूरा देश राष्ट्र सब यूं ही दुखी दुखी घूम रहे हैं, तो जरा हंस के दिखा दो सब लोग, सारे बच्चे जोर से हंस के दिखाना। कैसे? और तितली आसन भी कर लो, लंबी गहरी सांस भर के। मतलब पहले नाटक करो, और वो नाटक करते करते वो हंसी कैसी हो जाए, रास्ते में खो जाती है। हो ही गई है, चलो एक बार और कर लो इसी बात पर। चल अभी हाथों की एक्सरसाइज कर लीजिए। अंगूठा अंदर, उंगली बाहर, उंगली अंदर, अंगूठा बाहर। ये उंगलियां शून्य पड़ जाती है, रूमेटाइड जिनको होता है उनकी उंगलियां शून्य पड़ जाती हैं, बिल्कुल चेतना शून्य हो जाती है। उनमें मसल्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं, हाथ चलते नहीं है, उंगलियां चलती नहीं है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन इसके बड़े आयाम है सूक्ष्म, लेकिन फायदे बड़े हैं इसके। गोल गोल घुमाइए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, और लंबी गहरी सांस भर के गोल गोल। क्या है? योगात् परतरम पुण्यम, योगात् परतरम शिवम, योगात् परतरम सूक्ष्मम, और योगात् परतरम नहीं। माने योग से बड़ा पुण्य नहीं है, योग से बड़ा गुण ज्ञान नहीं है, योग से बड़ा शिवम माने कल्याणकारी नहीं है, माने योग ही सब कुछ है, योग ही सब कुछ है। श्री कृष्ण भगवान खुद ही कहते हैं, बुद्धि युक्तो जाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजुस्वः योगः कर्मसु कौशलम्। मोदी जी कहते हैं, आए दिन चिल्लाते रहते हैं योगः कर्मसु कौशलम्। नेक्स्ट, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रही, गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान बोले हैं, हम नहीं बोल रहे। अब आप कृष्ण भगवान योग है सर, श्री कृष्ण भगवान की बात भी नहीं मानोगे क्या? साइड में लंबी गहरी श्वास भर के छोड़ दे, साइड में लंबी गहरी श्वास भर के छोड़ दे, लंबी गहरी श्वासों के साथ। चल ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए, अभी खड़े होकर करेंगे इसी को। चल दोनों मुट्ठी मिला लीजिए, गर्दन के अभ्यास हम बाद में करेंगे, खड़े होकर करेंगे। प्रोटोकॉल अभ्यास इस प्रकार मिलाइए, ये मुट्ठी और अंगूठे को मिलाइए, लंबी गहरी श्वास भर के सीधे, मुट्ठी खुलनी नीचे ही आंसर खुल रही है, देखो देखो मेरी चिपकी हुई है। श्वास भरो, छोड़ दो, श्वास भरो, छोड़ दो। आइए मलासन में, ये बैठ जाइए मलासन, ये देखिए मलासन। रोज सब लोग इसमें पानी पिया करो, इसमें बैठकर गर्म पानी, और पेट ठीक तो सब ठीक। बेटा जनरली आप सब लोग देखना, मेंटल हेल्थ जो होती है गट हेल्थ से जुड़ी होती है। जिसकी भी मेंटल हेल्थ खराब है ना, तो वो अपनी गट हेल्थ सुधारे। जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो सोचते ज्यादा हैं, रात को नींद नहीं आती है, या आपको कोई भी समस्या है, और तो घी सबसे वाले मैट पहले बिछा अपनी देंगे। गट हेल्थ सुधारो, अपना डाइजेशन ठीक करो। तो सवेरे पानी पियो इसमें, और फिर ऐसे करो ये मलासन के अभ्यास, सांस भर के छोड़ते हुए कर लो, ऐसे कर लो सभी, सांस भर के छोड़ते हुए, सांस भर के छोड़ते हुए, सांस भर के छोड़ते हुए, सांस भर के। अभी उंगलियां बीच में फंसा लेना, उंगलियां बीच में दोनों पैरों के, और लंबी गहरी सांस भरना। उठ जाओ, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। चलो मलासन वॉक करवा देते हैं आपको। चलिए ऐसे हाथ जोड़िए, कोहनी अंदर कीजिए, और चलो एड़ी उठा के चलो, एड़ी उठा के चलिए मलासन वॉक कीजिए। बच्चियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि गड़बड़ चल रहा है तो मलासन कीजिए, मलासन के सारे अभ्यास कीजिए।
पीसीओडी और पीसीओएस में मलासन के अभ्यास। खड़े हो जाइए। आप करेंगे प्रोटोकॉल अभ्यास प्रपोज्ड बाय आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल अभ्यास आज के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर। तो आप लोग आए नहीं थे तो मैं अब बोल देती हूँ, आप सभी को 12th इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर एमएलबी से जो लोग बैठे हों उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इसी के साथ हम चालू कर रहे हैं प्रोटोकॉल अभ्यास ग्रीवा चालन से। ग्रीवा चालन से, सॉरी ग्रीवा चालन। हाथ यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। सबसे पहले ग्रीवा चालन माने गर्दन का संचालन करेंगे। तो लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए नीचे, सांस भर के छोड़ते हुए पीछे, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे, सांस भर के छोड़ते हुए पीछे। अभी दाएं बाएं जाएंगे ऐसे, कान को चिपका दो, सांस भर के छोड़ते हुए कंधे से चिपका दो कान। लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए। चलिए गर्दन बीच में लाइए। अब झुकाना नहीं है गर्दन को, अब राइट में और लेफ्ट में ले जाना। लंबी गहरी सांस भरिए, ये राइट में गए, बीच में लाइए। सांस भरी, लेफ्ट में गए, बीच में लाइए, राइट में गए, बीच में लाइए, बीच में लाकर लेफ्ट में ले जाइए। अभी ग्रीवा का लास्ट अभ्यास, गोल गोल घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस, दीदी लंबी गहरी सांस भरती, झटका ना आए, जर्क बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आराम से। योग को हमेशा सहज भाव से कीजिए। ये ऐसे गोल के घुमा दीजिए, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट रखिए, लंबी गहरी सांस भर के कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे स्कंद संचालन। स्कंद माने कंधे, ये यहाँ हाथ रखिए और लंबी गहरी सांस भर के। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है उन्हें सूक्ष्म व्यायाम जो मैंने अभी बैठ के कराया वो कर ले। और ये सांस भर के छोड़। मोबाइल चला के गर्दन में दर्द होने लगता है, गर्दन झुकी रहती है ना। हम ऐसे पैदा थोड़े हुए थे, बीमार अवस्था में डायबिटीज लेकर, ब्लड प्रेशर लेकर, तौंद निकली हुई, ऐसे थोड़ी पैदा हुए थे। हम तो बहुत स्वस्थ पैदा हुए थे, नवजात शिशु के रूप में। बहुत ही सारे सिस्टम हमारे बढ़िया थे। वो तो हमने अपनी लाइफ स्टाइल को खराब करके रात भर ना सो, मोबाइल चलाओ, दिन में चलाओ, रील स्क्रॉल करते रहो। हमने कर दिया अपनी लाइफ स्टाइल को खराब, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कर। स्कंद संचालन है, स्कंद संचालन, स्कंद संचालन। जोर से बोल नहीं रहे। चलिए हाथ साइड में रख लेंगे। अगला करेंगे स्कंद खिंचाव। ये हाथ साइड में रखिए। कैसे करना है? दोनों हाथ ऐसे लाइए, अब ऊपर। ये स्कंद खिंचाव, स्कंद खिंचाव। वापस आएंगे बीच में, फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे। अगला करेंगे कटी चालन और कटी शक्ति संचालन है, इस मंत्रालय की तरफ से बोला जाता है इसको। क्या करना है हमको? दोनों हाथ बीच में लाइए, दोनों हाथ बीच में लाएंगे और राइट में ट्विस्ट, फिर बीच में आइए, लेफ्ट में ट्विस्ट, फिर बीच में आइए, राइट में ट्विस्ट, फिर बीच में आइए, लेफ्ट में ट्विस्ट। तो इसके क्या फायदे हैं? ये हमारा पेल्विक पोर्शन होता है, ये हमारा पेक्टोरल पोर्शन होता है। देखिए दोनों ट्विस्ट हो रहे हैं, दोनों में बेनिफिशियल है, पेक्टोरल पोर्शन को भी और पेल्विक पोर्शन को भी। नेक्स्ट करेंगे घुटना चालन। घुटना चालन, तो घुटना चालन ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले ऐसे कर लीजिए, ये देखिए ऐसे घुमाइए गोल गोल, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, आगे पीछे, 1 2 3 4 5। अभी चेयर पोज है जिसे आयुष मंत्रालय ने घुटना चालन कहा है। दोनों हाथ सामने कीजिए, दोनों हाथ सामने कीजिए और जाओ नीचे। श्वास भरके देखना कैसे करना है। लंबी गहरी श्वास भरना, नितंब को पीछे करो, नितंब को पीछे धक्का मारो, नितंब पीछे धक्का मारो। अब बैठ जाओ चेयर पे। जिससे ना बना करे तो घर पे चेयर पे बैठ के कर दिया करो। ऐसे ही खड़े हुए चेयर पे बैठ गए, फिर खड़े हुए चेयर पे बैठ गए, फिर खड़े हो जाइए, चेयर पर बैठ जाइए। श्वास भर के खड़े हो जाइए, श्वास छोड़ के नीचे जाइए, श्वास भर के ऊपर आइए, श्वास छोड़ के। नेक्स्ट करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए, हथेलियों करो आसमान की तरफ, लंबी गहरी सांस भर के खींचिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। देखिए इसके क्या फायदे हैं। ये हमारी काफ मसल्स होती हैं, ये बाइसेप्स होते हैं, ये ट्राइसेप्स होते हैं, है ना। ये क्वाड मसल्स होती हैं, और ये नीचे यहाँ ये हैमस्ट्रिंग होती हैं, और ये होती है काफ मसल्स। जब ये काफ मसल्स को हम कहते हैं सेकंड हार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये पेरिफेरल हार्ट बोला जाता है, सेकंड हार्ट ऑफ अवर बॉडी। यदि हमने काफ मसल स्ट्रॉन्ग कर ली तो घुटनों में शक्ति आ जाएगी आपकी। सब घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं ना, तो काफ मसल को स्ट्रॉन्ग कीजिए सब, ठीक है ना। चलिए पैरों करिए, लंबी गहरी सांस भर के खींचो। यहाँ से ना खाली ना दिखाते हुए यहाँ से इधर टर्न ले जाए। पापा एक बार और भैया भैया चलो ताड़ासन वॉक कर लो, एड़ी ऊपर करके, एड़ी ऊपर करके, एड़ी ऊपर करके चल लिया करो अपनी काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग। अब वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, हाथों का रुख आसमान की तरफ, फिर पृथ्वी की तरफ। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन कैसे करना है वृक्षासन, राइट पैर को लेफ्ट की जांघ पर अड़ा दो, फंसा दो ऐसे, और प्रणाम मुद्रा में चले जाओ वापस। ऐसे ही दूसरी तरफ से कीजिए वृक्षासन, सेम फ्रॉम अनदर साइड। ये पूरा बैलेंस बनाइए, पंजे को जमा दिया करो जमीन। वापस नेक्स्ट करेंगे गरुड़ासन। कैसे करना है गरुड़ासन, सभी देखिए। ये हाथ ऐसे बैलेंस बनाओ, और राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर ऐसे पूरा, ये देखो ये पूरा जमा दिया, देखो पूरा आ गया साइड। ऐसे ही जो पैर वही हाथ कमर से थोड़ा नीचे। दिस इज गरुड़ासन। ये ध्यान और एकाग्रता के लिए है, हमारे पेल्विक पोर्शन को ठीक करने के लिए। वापस सेम फ्रॉम अनदर साइड, इसी प्रकार दूसरी तरफ से कर लो बच्चों, कर लो। ऐसे ही बैठे रहते हो, हाथ पैर चलते नहीं है बिल्कुल भी, बस ये ऐसे, ये दिस इज द कंप्लीट पोज। वापस नेक्स्ट करेंगे पाद हस्तासन। अकॉर्डिंग टू, मैं बीच बीच में और अभ्यास जोड़ती जा रही हूँ, साथ में प्रोटोकॉल अभ्यास भी करा रही हूँ। लंबी गहरी सांस भरिए, दोनों हाथ उठाइए ऊपर और नीचे आइए, माथा घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे। चलो 1 2 1 2, माथा घुटनों के नजदीक जाने का ले जाओ, प्रयास करो। चलिए नेक्स्ट करेंगे अर्ध चक्रासन। कैसे करना है अर्ध चक्रासन, हाथ कमर पर रखिए, उंगलियां आगे, और लंबी गहरी सांस भर के जाओ पीछे, चले जाओ, चले जाइए, फिर जाइए। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। कैसे करना है, पैरों में फासला कर लीजिए, पैरों में फासला कर लीजिए ऐसे, देखिए मैटिंग की बोल दिया, ये पैरों में फासला कर लीजिए। और क्या करना है, ये देखिए मैंने हथेली का रुख कैसे किया है ऐसे। अब राइट पैर को ऐसे सीधा कर लीजिए, राइट पैर को सीधा कीजिए, राइट पैर को सीधा कीजिए भाई साहब ऐसे। अभी अपना ऐसा है ना पैर, तो उसे ऐसा कर लीजिए, राइट पैर, हाँ यस, दोनों हाथ फैला लीजिए। अब राइट हैंड को राइट पैर की एड़ी पर ले जाओ, और लेफ्ट हैंड की हथेली को देखो ऐसे, सीधा करके हथेली को देखो, हथेली का रुख सामने की तरफ, माने आप लोगों का मेरी तरफ रहेगा और मेरी हथेली आप लोगों की तरफ रहेगी। त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, पैर सीधा कर लीजिए। अब क्या करना है, ऐसे दूसरी तरफ से करना है, लेफ्ट पैर को ऐसा कीजिए और सांस भर के ये कीजिए, ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन। वापस आइए, चल अब साइड पर कीजिए, बैठ जाइए, बैठ कर करेंगे, बैठ जाइए, बैठ कर करेंगे दंडासन। दंडासन, ऐसे बैठ गए, दिस पोज इज दंडासन, इस पोज को हम दंडासन कहते हैं। देखिए इस प्रकार बैठ जाइए, ये दंडासन है। अभी बातें नहीं कीजिए, सब लोग करें, योग अभ्यास करने आए हैं, योग अभ्यास कीजिए। दोनों पैरों को इस प्रकार, इधर देखिए, इधर देख कर कीजिए, इधर देखना, दोनों पैरों को इस प्रकार, ये आ जाइए, ये भद्रासन कहलाता है, ये भद्रासन कहलाता है। ऐसे बैठ जाइए, तितली नहीं चलानी है, बस बैठना। दिस इज भद्रासन, दिस इज भद्रासन। अब पैर खोल दो,
पैर खोलो वापस, पैर खोल दीजिए। अब लेफ्ट पैर को मोड़िए, फिर राइट को मोड़िए और आ जाइए वज्रासन। ये देखिए वज्रासन में आ गया। ये जो वज्रासन है ये खाना खा के एक इकलौता अभ्यास है जो खाना खाकर किया जा सकता है। खाना खाने के बाद यदि वज्रासन को किया जाए तो डाइजेशन इशू बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। घुटनों पर स्टैंड बनाइए, घुटनों पर स्टैंड बना लीजिए। अगला करेंगे, ये देखिए अर्धउष्ट्रासन करेंगे। हथेली कमर के सेंटर पर लगाइए, ये देखिए हथेली कमर के सेंटर पर, इस प्रकार देखिए हथेली कमर के सेंटर और लंबी गहरी सांस भर के पीछे जाइए, जाइए, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, पूरा धक्का मार दो कमर को आगे की तरफ, देखो, ये देखो, वापस। दिस इज अर्धउष्ट्रासन। अभी पूर्णउष्ट्रासन। हाथ को राइट हैंड को राइट हथेली पर करो सब लोग, राइट हैंड को राइट पैर के पंजे पर और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के पंजे पर और कमर को आगे की तरफ धक्का मार दो। देखो छाती को खोल के रख देता है, गर्दन पूरी स्ट्रेच कर दो। हार्ट और लंग्स के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास, कमर और मेरुदंड के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास। श्वास भर के वापस, कमर मेरुदंड का बहुत लाभकारी अभ्यास है ये। चलिए एक करेंगे कैट एंड काउ पोज यानी कि मार्जरी आसन। कैसे करना है? ये दोनों हाथ जमीन पर रखिए, इसी अवस्था में रखिए दोनों हाथ जमीन पर। क्या करना है आपको? देखिए मैं साइड से दिखा रही हूँ। श्वास भर के नितंब ऊपर, गर्दन स्ट्रेच, श्वास छोड़ती, श्वास सबसे बनेगा। ये सciatica का दर्द होता है, बहुत रोते हैं लोग sciatica के दर्द के लिए, लाभकारी होता है, लेकिन निरंतरता से हर अभ्यास को करना पड़ता है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ती, चलो 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 बैठ जाओ। बैठ कर करेंगे अगला अभ्यास शशकासन, बालासन या शशांकासन। पैरों में फासला कर लीजिए, ऐसे पैरों में फासला कर लीजिए, हाथ बीच में रख लीजिए हथेली और लंबी गहरी सांस भर के चलिए, चलिए रगड़ते हुए जाना और थोड़ी छाती जमीन से लगा देना, थोड़ी छाती जमीन से, ऐसे, ये देखो ऐसे, थोड़ी छाती जमीन से। अब आप सब लोग नोटिस कर लें अपना अपना, पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, थोड़ी जमीन पर है, छाती जमीन पर है, दोनों हाथ मिले हुए हैं और सांस छोड़ रहे हैं। लगातार सांस छोड़िए, छोड़ो सांस, सांस भर के करते हुए आ जाओ वापस। ये हो गया शशकासन या शशांकासन। अगला करेंगे उत्तान पादासन। देखना कैसे करेंगे, इसी अवस्था में रहिए, इसी अवस्था में रहिए, पैर खुले रहने दीजिए। और क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट के कंधे पर रखना पीछे से और लेफ्ट को राइट के कंधे पर, उत्तान पादासन, इस प्रकार से। देखिए दिस इज द पोजीशन, उत्तान पादासन। आगे से बगल में बच्चे बैठे हैं उनको देख लीजिए, पीछे से मुझे देख लीजिए, ये देखिए उत्तान पादासन। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन पता नहीं आयुष मंत्रालय ने क्यों नहीं रखा है, डायबिटीज के लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन बहुत ही लाभकारी और प्रभावकारी अभ्यास है। कैसे करना है मंडूकासन? देखिए, मुट्ठी बांधिए, सब लोग मुट्ठी बांधो, बड़े बच्चों छोटों सबके लिए योगाभ्यास होता है। अंगूठा अंदर, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा नाभि के दोनों ओर दबाना, नाभि के दोनों ओर दबाना है और सांस भरना, छोड़ना, पेट अंदर खींचना और नीचे जाना। जाइए नीचे, गर्दन सीधी, निगाह सामने, गर्दन सीधी, निगाह सामने, सामने देखिए, मुस्कुराइए जरा, मुस्कुरा के दिखाइए, श्वास छोड़ते रहिए और सामने देखिए। आ रही है आपको ऐसी आवाज अपनी, अपनी श्वासों की आवाज? छोड़ो श्वास को, श्वास छोड़ना ही तो कपालभाति होता है। करिए, श्वास भर के ऐसे हथेली लगा लीजिए, हथेली नाभि पर लगाइए और जाइए नीचे और सांस छोड़ो। श्वास भर के वापस। चलिए अब क्या करना है, वक्रासन। तो पैर खोलेंगे हम, कैसे खोलेंगे? लेफ्ट झुकिए तो राइट खोलिए और राइट झुकिए तो लेफ्ट खोलिए। क्या करना है, सब जरा ध्यान से सुने,
सुने, देखें और करें। देखिए, सुनिए, देखिए और करिए, बिल्कुल आराम से बनता है। और रोज हमारी ये पतंजलि कायाकल्प योग कक्षा नेहरू पार्क में लगाई जाती है। ऑनलाइन लगती है, ऑफलाइन लगती है, यूट्यूब लाइव लगती है। अशोकनगर, रामानुजगंज और भोपाल से भी ऑफलाइन चलती है। तो सभी लोग कहीं पर भी कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई किसी के पास अब बहाना नहीं है कि हम योग कहाँ से करें। मुझसे जुड़िए, आप ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, जैसे जुड़ना है आकर योग कीजिए और अपने आप को निरोगी बनाइए और सबसे बड़ा पुण्य कार्य कीजिए। तो चलिए क्या करेंगे, राइट पैर को लेफ्ट के घुटने के पास रखें, ध्यान से सुन के, ध्यान से सुनकर, राइट पैर को लेफ्ट के घुटने के पास रखें, राइट हैंड पीछे, गर्दन भी राइट में, यार धीरे मारो, गर्दन भी राइट में, और लेफ्ट से दबाओ, लेफ्ट से दबाइए और लेफ्ट से दबाकर राइट के पंजे के पास में रखें, राइट के पंजे के पास। तो जो पैर मुड़ा है वही हाथ पीछे है, गर्दन भी उसी तरफ है, वक्रासन। जब आप ये करते हैं तो आपका लिवर एक्टिवेट होता है और इसी को लेफ्ट से करेंगे तो पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। वापस इसी प्रकार दूसरी तरफ से कीजिए, सेम फ्रॉम अनदर साइड, सेम फ्रॉम अनदर साइड। देखिए ये देखिए वापस। तो राइट से लिवर ठीक हो जाएगा और लेफ्ट से करने से पेनक्रियाज ठीक हो जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। अब आ जाइए, अब इस प्रकार लेट जाइए, उल्टे इस प्रकार लेटिए सब लोग, आइए ऐसे लेट जाइए, आलस मत कीजिए, कीजिए सब लोग, कीजिए सब लोग। और दोनों पैरों को उठाइए, ऐसे उठाइए। एक मकरासन ऐसे होता है, एड़ी नितंब से लगाइए, एड़ी नितंब से लगाइए, एड़ी नितंब से लगाइए। और आयुष मंत्रालय ने मकरासन कैसे बताया, आराम वाला, कैसे मगरमच्छ की तरह, कैसे दोनों पैर खोल लो, एड़ी अंदर पंजे बाहर कर लो, एड़ी अंदर पंजे बाहर, हथेली हथेली पर, हथेली हथेली पर, और कर लो आराम, कर लीजिए आराम, लीजिए ऐसे रख लो, ऐसी साइड चेंज कर लो, हथेली चेंज कर लो, साइड चेंज कर लो, मकरासन, मकरासन। चलो अभी पैर पीछे से पास में लाओ, हथेली कंधे के पास रखो, हथेली कंधे के पास रखिए, भुजंगासन करेंगे, हथेली कंधे के पास रखिए, कोहनी चिपका के रखिएगा, पैर पीछे से पास में लाइएगा, लंबी लंबी श्वास भरिए, उठा दो, गर्दन स्ट्रेच। देखिए इसी अवस्था में रहिएगा, गर्दन स्ट्रेच। तो क्या क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गर्दन में, वो एक्टिवेट हो जाएगी, तो TSH और अन्य हार्मोन सब सीक्रेट होंगे, तो थायराइड ठीक हो जाएगा। छाती में खिंचाव आ रहा है तो हार्ट और लंग्स के लिए हो गया, कमर में खिंचाव आ रहा है तो कमर मेरुदंड के लिए हो गया। और यदि ऐसे जोर से करोगे, तीव्र वेग से करोगे तो हो गया मोटापे के लिए। सब मोटापे से ग्रसित हैं, खा खा के अपने शरीर को बर्बाद करके रखा हुआ है। शाम का खाना छोड़ दीजिए या 6 बजे से पहले खा लीजिए और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। ऐसे तो खाने को कह तो रही हूँ, 6 बजे के बाद मत खाओ, बस मैं तो ये कह रही हूँ, इतना ही तो कह रही हूँ। ये हो गया आपका भुजंगासन। दूसरा अभ्यास करेंगे, पैरों में फासला कर लीजिए, पैरों में फासला लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरो, उठो, राइट में देखिए, देखो टारगेट क्या है, राइट में क्या देखना है, लेफ्ट पैर के अंगूठे को देखना है, राइट में लेफ्ट पैर के अंगूठे को देखो। वापस आइए, फिर लंबी गहरी सांस भरो, उठो, लेफ्ट में राइट पैर के अंगूठे को देखो, वापस। ये त्रियक भुजंगासन कहलाता है, ये त्रियक भुजंगासन कहलाता है। सलभासन करेंगे, हथेली जांघों के नीचे रखिए, हथेली जांघों के नीचे, हथेली जांघों के नीचे, थोड़ी ही जमीन पर, पैर पीछे से पास में ले आओ बेटा, पैर पीछे से पास में, लंबी गहरी सांस भर के दोनों पैर उठाना है, हथेली से सपोर्ट लगा के उठा लो, श्वास छोड़ के नीचे, हथेली से सपोर्ट लगा के उठा लो, पैर घुटने से मोड़ना नहीं है ममता जी, ममता राठौर जी, पैर घुटने से मोड़ना नहीं है। वापस चलिए, अभी सीधे लेट जाइए, इस प्रकार से सीधे लेट जाइए, ऐसे सीधे लेटिए, लेट जाइए, सीधे सीधे लेट जाइए सब लोग अपनी अपनी जगह पर, पीठ के बल लेट जाइए,
क्या करना है, सेतु बंधासन, पैर मोड़िए, एड़ी पकड़ लो, एड़ी पकड़ लीजिए और लंबी गहरी सांस लेके उठा दो, उठाइए 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 उठाइए, उठा दीजिए और उठाओ और उठाओ, पूरा उठा दो और रोको। चलो मैं काउंट कर रही हूँ, रोक के रखना, देखते हैं वीडियो में कौन कौन नीचे आया है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी छाती को खोल के रख देता है, हार्ट और लंग्स में लाभकारी होता है, डाइजेशन इशू में लाभकारी होता है, पेट के लिए लाभकारी होता है और पेल्विक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, पेक्टोरल को स्ट्रॉन्ग कर देता है और कमर मेरुदंड को ठीक कर देता है। वापस पैर सीधे कर दीजिए, हाथ साइड में रख लीजिए, लंबी गहरी सांस भर के दोनों पैर उठाइए, ज्यादा मत उठाना, जमीन से 1 फुट, ज्यादा नहीं, जमीन से 1 फुट 1.5 फुट। और रोको जरा, मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका उत्तान पादासन। अगला करेंगे अर्धहलासन। कैसे करना है, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाओ, श्वास भर के उठाओ, श्वास छोड़ के नीचे ले जाओ, श्वास भर के उठाइए, 90 डिग्री पर श्वास छोड़ के नीचे ले जाइए, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। नेक्स्ट, दोनों पैरों को मोड़ लो और इंटरलॉक कर लो और थोड़ी घुटनों के बीच में लगाना, लगाओ जरा, टारगेट है आपका दोनों घुटनों के बीच में लगाने का, टारगेट है, नहीं लगता है इजीली, एड़ी नितंब से चिपकेगी, थोड़ी दोनों घुटनों के बीच में जाएगी, चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट रहेगी, पंजे तने रहेंगे, श्वास छोड़ते रहिए। अरे नाम ही पवन मुक्त आसन है, पवन को मुक्त करो, छोड़ो श्वास, बस आगे पीछे झूल लो। चलो अपनी कमर को आराम दे दो, आगे पीछे झूल लीजिए, आगे पीछे झूल लीजिए और दाएं बाएं भी झूल लीजिए, दाएं बाएं भी झूल लीजिए। चल अब लेट जाओ, लेट जाइए शवासन। सारे आसनों के बाद शवासन। ये तो मैंने बहुत थोड़े से कराया है, लेकिन ठीक है। हाथ शरीर से दूर, सभी लेट जाएं शवासन में। ये तो सबसे आसान आसन है ना, इसमें तो लेट जाइए, हाथ शरीर, बातें नहीं कीजिए, सभी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मस्ट बी देयर, पिन ड्रॉप साइलेंस। अपने आप को बिल्कुल शांत करो, हाथ शरीर से दूर, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पैरों में फासला, एड़ी अंदर पंजे बाहर और अपने शरीर को पृथ्वी में समाहित करना है और मन को आकाश में। एंड रिलैक्स द होल बॉडी, जस्ट रिलैक्स द होल बॉडी, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैर के अंगूठे से लेकर हमारे सर में चोटी वाला जो हिस्सा होता है उसे सहस्त्रार कहते हैं। आप ध्यान कीजिए, अपने शरीर के सारे अंगों का निरीक्षण कीजिए और मन में सोचिए हमारी बॉडी से सारी परेशानियां, सारी कष्ट, सारी विषाक्तता, सारी टॉक्सिसिटी बाहर निकल रही। श्वास टू श्वास करते रहिए, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट रहने दीजिए, सहज होकर कीजिए। मेरा सब शरीर है, मैं सिर्फ स्वरूप आत्मा हूँ। मन में सोचिए, शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मा ईशावासिदं सर्वम, ओम सर्वमय व्यापक सर्वम वासुदेवाय सर्वम, ओम ओम। दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, हथेलियों में घर्षण कीजिए, फ्रिक्शन पैदा कीजिए और हीट प्रोड्यूस कीजिए और गरम गरम हथेलियों की ऊष्मा को आंखों पर अंजनी की तरह लगाइए। ओम के साथ आंखें खोलिए, वायु तक उड़ जाइए। बच्चों और युवाओं के 5 आसन कर लीजिए, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तान। जिससे बन जाए वो करे, जिससे ना बने वो क्या करेगा, देखिए मैं बताऊं क्या करेगा। जो शीर्षासन नहीं कर पाएगा वो करेगा सर्वांगासन। कैसे करेगा सर्वांगासन? सर्वांगासन कैसे करना है, देखिए सीधे लेट जाइएगा, ऐसे सीधे लेटिएगा और हाथों से कमर पर सपोर्ट लगा के इतना उठाइएगा, फिर
इतना उठाइएगा, फिर इतना उठाइएगा, फिर पूरा उठाइएगा, जितना आपसे बन जाए। सर्वांग आसन कर लीजिए। और बाकी लोग करिए, जो भी लोग पुराने हैं जिन्हें शीर्षासन आता है, सभी शीर्षासन करें। भजन लगाओ, भजन लगाओ। अपना लेवल होता है देखिए। हाँ जी, बातें नहीं करें। देखो चुप कराओ सबको, ये बातें कर रहे हैं जो लोग, चुप करा दीजिए सबको। सभी लोग या तो शीर्षासन करें या तो सर्वांगासन करें। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, शीर्षासन करें। जागो रे जागो हुआ इस तरफ करो। अभिषेक, वो योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो, जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। चाहे कोई भी हो रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। हो रहा उपचार चाहे कोई भी हो रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। आजमा के देखो, आजमा के देखो भाई योग है बड़ा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो। बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति, फैल रहा विश्व में, फैल रहा विश्व में अब योग का घेरा। पता नहीं क्या होना, जागो हुआ वैसा सॉलिड ज्यादा है। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, सॉलिड ज्यादा है ये यार, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। सॉलिड बहुत ज्यादा है। पतंजलि का मंत्र एक योग, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र एक योग। ओ है ऋषि पतंजलि का मंत्र एक योग, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र एक योग। गुरु मंत्र जो बता रहे हो, गुरु मंत्र जो बता रहे तो सीख ले जरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। गुरु मंत्र जो बता रहे हो, गुरु मंत्र जो बता रहे भाई सीख ले जरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। ओ नेता अभिनेता साधु संत और फकीर, योग जो करेंगे होंगे बलवीर। ओ नेता अभिनेता साधु संत और फकीर, योग जो करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। नेता अभिनेता साधु संत या फकीर, योग जो करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। है कोई सिद्धांत हो, है कोई सिद्धांत नहीं योग से बड़ा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा।
से तन मन का, ओ योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। वापस आएंगे, वापस आएंगे, सर्वांगासन करेंगे। कैसे करना है जी, कैसे करना है? लंबी गहरी सांस भर के दोनों पैर उठाइए और कमर पर सपोर्ट लगाते हुए फूल कैसे, ये देखिए, ये और इसी में हम पद्मासन करेंगे, ये इसी में पद्मासन भी है और ये पूरा नीचे तक नेक्स्ट। सारे करें मेरे साथ, हलासन कर दीजिए। कैसे करना है? सीधे लेटिए और लंबी गहरी सांस भर के दोनों पैर उठाना और ले जाना पीछे तक, ले जाओ पीछे तक पूरा, टिका दो जमीन से और हाथ इंटरलॉक करो, हाथ इंटरलॉक करो और इस प्रकार पंजे भी कर सकते हैं। ये पूरा पीछे तक वापस उड़ जाइए और पुनः लेटेंगे हाथ कंधे के पास, हाथ कंधे के पास और एड़ी नितंब से चिपका लो। चलो सब लोग करो, सबसे बनेगा ये हाथ कंधे के पास, उंगलियों में फासला, एड़ी नितंब से लंबी गहरी सांस भर के उठा दो, बीच में से उठा दो बेटा, सब लोग सब उठा दो, एड़ी उठा दो, एड़ी उठा दो, एड़ी उठा दो, एड़ी उठा दो, वापस आ जाओ, वापस बाई करवट उठ जाओ, बाई करवट उठिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे पश्चिमोत्तानासन। कैसे करना है? ये देखिए, ऐसे अंगूठे पकड़िए और माथा कहाँ लगाना है? घुटनों के बीच में, माथा घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास, ना लगे कोई बात नहीं। लंबी गहरी सांस करके छोड़ दो, सांस चल, बैठ जाइए, बैठकर प्राणायाम अभ्यास करेंगे। तो अभी भाई हार्डवेयर पर कार्य चल रहा था, बंद करो उसको। अभी हार्डवेयर पर काम चल रहा था, अब हम करेंगे सॉफ्टवेयर पर कार्य। सॉफ्टवेयर पर कार्य, शरीर पर कार्य चल रहा था, अभी मन पर कार्य करेंगे। ये वाला माइक भी दूंगी, अभी मन पर कार्य करेंगे। तो सबसे पहले, वैसे तो ऐसा है कि नासिका में तेल डाला जाता है, अब इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था हो नहीं सकती, तो सभी को नस से जरूर करना चाहिए। माने नासिका में सरसों का तेल जरूर डाला करें। आप रोगन बादाम चीनी डाल सकते हैं या आप घी डाल सकते हैं। तो क्या करना है? मन पर कार्य करना है। और सबसे बड़ी परेशानी मेंटल स्ट्रेंथ है। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी मेंटल स्ट्रेंथ ही है। मेंटल एबिलिटी सबकी खराब हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लगता है बच्चों का, और बड़े ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोच कर घर में घुस जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी तबीयत खराब है। तो अपनी मेंटल एबिलिटी को ठीक करने के लिए क्या करिए? रोज रोज प्राणायाम करिए। तो प्राणों को ऊंचाई तक पहुंचाता है प्राणायाम, तो ऊंचाई तक पहुंचना है तो करिए प्राणायाम। कैसे करेंगे? पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाइए, पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाइए और ये कहलाती है वायु मुद्रा। और श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। हाथों को रख लीजिए घुटने पर रख लीजिए और श्वास भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। आराम आराम से कीजिए, सहज होकर कीजिए, कोई प्रेशर नहीं डालना है अपने आप पर। बहुत अच्छा लगता है यदि आप करते हैं। आंखें बंद, कमर मेरुदंड सीधा, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास छोड़िए, चलिए मैं काउंटिंग कर रही हूँ, मेरे साथ कीजिएगा। 1 बोलूंगी तो श्वास भरना, 2 बोलूंगी तो श्वास छोड़ना। 1 के साथ इनहेल, 2 के साथ एक्सहेल, 1 के साथ इनहेल, 2 के साथ एक्सहेल। ठीक है, तो करिए, चलिए। 1 2 1 2, आंखें बंद, कमर मेरुदंड सीधा,
आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। देखिए ऐसे आपको एक टेक्निक सिखाने का तरीका है ये कि भस्त्रिका कैसे किया जाता है। मतलब बहुत सामान्य सी बात है। श्वास भरी, श्वास छोड़ी। हाँ, सावधानी क्या है, यदि आप की सर्जरी हुई है एक 6 महीने के अंदर अंदर, या आपको कोई पेट की समस्या है या कान के पर्दों में कोई समस्या है, तो आराम आराम से कीजिए। और यदि आप बच्चे हैं, युवा हैं, जवान हैं, तो चलिए कर लीजिए 30 सेकंड के लिए। कैसे? तीव्र वेग के साथ। तीव्र वेग अपेक्षित है। लंबी गहरी सांस भर के ऐसे। ये भस्त्रिका प्राणायाम आपकी पूरी एलर्जी को ठीक करके रख देगा, आपके नासिका छिद्रों को खोल के रख देगा। एलर्जी तो कुछ बचना ही नहीं है। अभी दूसरा अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम चालू कराऊं जैसे। दूसरा अभ्यास चालू करेंगे भस्त्रिका का। देखिए ऐसे मुट्ठी बांधिए, मुट्ठियों का रुख मेरी तरफ, मुट्ठियों का रुख मेरी तरफ। लंबी गहरी श्वास भर के ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खोल देंगे। श्वास छोड़ के नीचे आएंगे, मुट्ठी बांध लेंगे। श्वास भर के ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खोल देंगे। श्वास छोड़ के नीचे आएंगे, मुट्ठी बांध लेंगे। तो मैं 1 बोलूंगी ऊपर श्वास भर के, 2 बोलूंगी नीचे श्वास छोड़ के। करो पूरे आनंद के साथ, चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट और कमर में दर्द सीधा, आंखें बंद करते रहना जब तक मैं ना रोकने को बोलूं। रिलैक्स ना बोलूं जब तक। चलो स्टार्ट हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यूट्यूब चल रहा 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स। देखो आंखें बंद हुई तो आपका ध्यान सब जगह से हट गया कि नहीं हट गया? सब जगह से। इसी को फोकस कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। जब पढ़ते हैं तो पढ़ने पर ही ध्यान लगा रहे कि ये इससे ही बनेगा, इसी से आपका पढ़ने पर ध्यान लगेगा। जो टाइम इंक्रीज करना पड़ता है, पढ़ाई की क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ती है, काम की क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ती है, इसी से हो जाएगी। कपालभाति, अभी समय की कमी है तो मैं थोड़ा ही थोड़ा करा पा रही हूँ। तो अगला करेंगे कपालभाति। अभी बैठेंगे ध्यान मुद्रा। देखो पहले हम बैठे थे वायु मुद्रा में। कैसे बैठे थे? पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाकर। अभी बैठेंगे ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठे को स्पर्श करेंगे और तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, हाथ थोड़े से कोनी से मुड़े रहेंगे और कहाँ रखेंगे? घुटने पर रखेंगे। और कपालभाति करेंगे 2 से 3 मिनट तक लगातार। क्या होता है कपालभाति? श्वास छोड़ना। अभी हम क्या कर रहे थे? सबको पता होना चाहिए भाई, आप मेरे पास ना आए तो आप अकेले में कर ले। हालांकि सच्चाई है कि अकेले में किसी से कुछ नहीं होता है, करता कोई कुछ नहीं है। बस मन में संकल्प लेते हैं और संकल्प का तो वैसे कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन बस कहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों तरसों चरसों, और वो कभी आता नहीं है, वो कभी आता नहीं है। इसीलिए पतंजलि कायाकल्प योग कक्षा को ऑनलाइन ऑफलाइन जूम पर आप जैसे चाहे छोड़ सकते हैं। निःशुल्क योग कक्षा चलती है, निःशुल्क। आप फिर भी नहीं आना चाहे और निरंतर चलती है, बिना रुके चलती है। चलिए करिए कपालभाति। श्वास छोड़ते रहिएगा लगातार। कैसे? देखिए जब आप सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। आपको केवल एक्सेल करना है। आंखें बंद, कमर में दर्द सीधा, और करते रहिए एक्सेल। और यदि आपको कैसी भी परेशानी हो, आप बच्चियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं चल रहा हो, पीसीओएस पीसीओडी की समस्या हो, सिस्ट पड़ गए हो, अभी नहीं अभी बैठो यहीं, सिस्ट पड़ गए हो, कुछ भी हो गया हो, तो
आप जो है कपालभाति कीजिए। इतना बेहद लाभकारी अभ्यास है कपालभाति। तो क्या करना है, श्वास छोड़ना है केवल। आपके अंदर की पूरी टॉक्सिसिटी को निकाल के बाहर रख देगा कपालभाति, विषाक्तता को निकाल कर बाहर रख देगा कपालभाति। आपको कोई भी समस्या है, शरीर पर मस्से हो रहे हैं, लिवर गड़बड़ हो रहा है, पैंक्रियाज में समस्या है, कीजिए कपालभाति। आंखें बंद, कमर में गर्दन सीधा और छोड़ते रहिए श्वास। कैसे? एक स्ट्रोक 1 सेकेंड 1 मिनट तक कीजिए और फिर लंबी गहरी सांस भर लीजिए, लेकिन आंखें बंद। मैं काउंट कर रही हूँ, संकल्प लीजिए अब आप आंखें नहीं खोलेंगे और कमर मेरुदंड सीधा रखेंगे यदि फोकस रखना चाहते हैं अपने आप को। संकल्प लेकर बिल्कुल आंखें बंद और छोड़ते रहिए श्वास। मैं काउंट कर रही हूँ, मैं काउंट भी करती रहूंगी, करती भी रहूंगी और आंखें भी बंद रखूंगी। देखिए, चलिए करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करते रहिए, आंखें बंद, आगे निकल दी वजन। चलो एरी सखी मंगल गाऊंगी, चलो चलिए करते रहिए। सब मिलकर के आनंद से गाओ। 1 मिनट तक आंखें नहीं खोलनी है और आंखें चक्र दोनों आईब्रो के बीच से होता है, दोनों आईब्रो के बीच में ध्यान लगाइए। 1 मिनट। मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं हरे लक्ष्मी नजर जहाँ में वीडियो बना ली लंबी बैठी कपालभाति की चक्र लगा ले पहले। रिलैक्स, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, हथेलियों में घर्षण कीजिए, रगड़िए, उष्मा का संचार, आंखें बंद, उष्मा का संचार कीजिए, रगड़िए और गरम हथेलियों की उष्मा को आंखों पर लगाइए और आराम से सहज होकर आंखें खोल लीजिए। बताइए किस किसने आंखें नहीं खोली इस दौरान? आंखें नहीं खोली, आंखें बंद करके करना। भले आप 1 मिनट का कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके संकल्प के साथ करना है। ये जरा देखिए पीछे, जरा चुप कराइए कौन कौन है, देखो जरा, बोलो बच्चों से। एक बार और करेंगे, 1 मिनट। सारे संकल्प लेते हो, 1 मिनट करोगे, आंखें बंद रखोगे, बैठ जाओ। अभी नहीं, मैं बता दूंगी, मेरे पास टाइम देख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं बोल दूंगी, अभी नहीं उठना बीच में से। 1 मिनट संकल्प के साथ, आंखें बंद, कमर मेरुदंड सीधा। चलिए, पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाकर वजन चलाओ। 1 मिनट खो जाना, बिल्कुल खो जाना, श्वास छोड़ना है केवल। चलिए मेरी 2-3 घंटे हो गए समाधि लगाए। चलो खड़ी हो जाओ सारी, खड़ी होकर के गाना। ये इधर अकेला ही डांस कर रहा है। कैलाश जी का एक बार फिर से अभिनंदन। हथेलियों की उष्मा को आंखों पर देखिए। ऐसे 1 मिनट के स्ट्रोक लगाइए,
कपालभाति बहुत आराम से शांति से हो जाता है। लगातार जो कर सकते हैं 5 मिनट लगातार कर लीजिए, 1-1 मिनट के स्ट्रोक लगा के कर सकते हैं, 1-1 मिनट के लिए कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आया कपालभाति कैसे करना है? आपको श्वास छोड़ते रहना है लगातार, आंखें बंद, कमर मेरुदंड सीधा करके। चलिए नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। कैसे करना है बाह्य प्राणायाम? बाह्य प्राणायाम कैसे करना है? लंबी गहरी श्वास भरना, सुनिएगा ध्यान से, तब करिएगा। पहले सुन लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद, एनस को द्वार ऊपर खींचो, उद्यान बंद, पेट अंदर खींचो, जालंधर बंद, थोड़ी कटको और कर लो बाह्य प्राणायाम 2 बार। कैसे करना है? लंबी गहरी श्वास भरना और छोड़ देना। बाह्य बोल रही हूँ ना, एक्सटर्नल माने श्वास को बाहर होल्ड करना है, बाहर होल्ड करना है, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। और 3 बंद लगाना है। मूल बंद, एनस ऊपर खींचो, उद्यान बंद, पेट अंदर खींचो, जालंधर बंद, थोड़ी कटको पहला कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास भर के छोड़ देना। फोटो निकाल रहे क्या बेटा, बैठो अपनी जगह पर। लंबी गहरी श्वास भर के बस। नेक्स्ट करेंगे अग्निसार। डाइजेशन इश्यूज जिनको है ना, वो अग्निसार किया करें। कैसे करेंगे अग्निसार? दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरना और छोड़ देना, और फिर पेट का मंथन करना। पेट को अंदर बाहर, पेट को अंदर बाहर, पेट को अंदर बाहर, पूर्ण मंथन करना है पेट का। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। नौली क्रिया। लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए और पेट को अंदर खींचकर गोल गोल घुमाइए। बड़ा कठिन होता है ये, कर लीजिए जिससे जितना बचे। पेट को घुमाना है, आपको नहीं घूमना है। नेक्स्ट, थायराइड का इशू आजकल बहुत बड़ा इशू है। हर किसी को थायराइड हो रहा है, हर किसी को बीपी हो रहा है, हर किसी को डायबिटीज हो रहा है। तो योग अपनाइए। योग से बड़ा पुण्य नहीं है, योग से बड़ा कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, योग ही सब कुछ है। तो कर लीजिए। क्या ऊंचाई कैसे करना है? सुनिएगा ध्यान से। लंबी गहरी श्वास भरना, छोड़ देना, और जब भरोगे ना दोबारा भरोगे। कैसे भरोगे? गले को टाइट करते हुए, गले से आवाज निकालते हुए, और फिर थोड़ी कहाँ लगा लेना? कटघूम में। और जब ना भर के रख पाओ तो दाहिनी नासिका बंद करना, बाएं से छोड़ देना। डायरेक्ट मत छोड़िएगा। कैसे करेंगे? ऐसे गले को टाइट करना है, कर लीजिए। और फिर दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट करेंगे अभ्यंतर। फेफड़ों की मजबूती के लिए, फेफड़े ठीक करने के लिए, फेफड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बातें नहीं करिए बेटा, बच्चों पीछे बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। क्या करना है अभ्यंतर? लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सामान्य रूप से भरेंगे, इतना भरेंगे फेफड़े फूल जाए, छाती फूल जाए। और थोड़ी कहाँ लगा लेना? कटकूप में लगा लेना। और जब ना भर के रख पाओ तो दाहिनी नासिका बंद करना, बाएं से छोड़ देना। कर लीजिए। सचिन दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट करेंगे बेहद ही लाभकारी अभ्यास जो है अनुलोम विलोम। कैसे करना है? पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाइए, देखिए ऐसे, राइट हैंड से भाई साहब, राइट हैंड से कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाइए। और आपको क्या इस्तेमाल करना है? सभी नए लोग सुने, अंगूठा और बीच की दोनों उंगलियां, अंगूठा और बीच की दोनों उंगलियां। चलिए मेरे साथ कीजिएगा। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट को भी बंद कर लीजिए। दोनों बंद है, दोनों बंद है। हम राइट से छोड़ दीजिए। अब जिससे छोड़ा उसी से भरिए, बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये एक चक्कर पूरा हुआ, दिस इज 1 साइकिल कंप्लीटेड। अब फिर लेफ्ट से भरिए, बंद कीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, राइट से भरिए,
बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। ये अनुलोम विलोम का तरीका लोगों को सही मालूम ही नहीं होता, यो 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 करते रहते हैं। पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाइए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से भरिए, बंद कीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, और जिससे छोड़ा उसी से भरिए, बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। एक चक्कर पूरा हुआ, दिस इज वन साइकिल कंप्लीटेड। फिर लेफ्ट से भरिए, बंद कीजिए, दूसरी तरफ से छोड़िए, फिर जिससे छोड़ा उसी से भरिए, बंद कीजिए, दूसरी तरफ से छोड़िए। ऐसे करते रहो, जिससे छोड़ोगे उसी से भरोगे, दूसरी तरफ से छोड़ोगे, फिर जिससे छोड़ोगे उसी से भरोगे, दूसरी तरफ से छोड़ोगे। तो अनुलोम विलोम साइंटिफिकली क्या कार्य करता है, आप करते रहिए, करते रहिए अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, रोक रोक के करेंगे, बंद करके, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। वैसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं इसको, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। भाई मैं बच्चों को पढ़ाया करती हूँ, क्या हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है क्या, कि जब ऊपर जाते हैं तो एयर कम हो जाती है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कहते हैं एनोक्सिया हो जाता है। तो भाई यदि आप लोग अपने अंदर ब्रीदिंग इशू रखोगे, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी रखोगे, आपके अंदर फेफड़ों में, लंग्स में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो सोचा विचारी तो होगी ही होगी, डिप्रेशन तो होगा ही होगा, तनाव आएगा, एंजाइटी आएगा। तो अनुलोम विलोम क्या करता है साइंटिफिकली, व्हाट इज डन बाय अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम इंक्रीजेस level of oxygen in our body, level of oxygen in our heart, level of oxygen in our brain, level of oxygen in our lungs. तो जो अनुलोम विलोम है हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट्स में, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की भरपाई करता है। एक्चुअली यह अनुलोम विलोम हमारे अंदर 20 से 25% ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। 20 से 25% ऑक्सीजन सामान्य रूप से हम जो लेते हैं ना, आप करते रहिए, आंखें बंद करके, कमर में सीधा करके सुनते रहिए, मैं आपको फायदे गिनाती रहूंगी। तो ऑक्सीजन की कमी को ठीक करता है अनुलोम विलोम। ऑक्सीजन की कमी से ही कैंसरस डिजीज होती है, ऑक्सीजन की कमी से ही तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा की शिकायत होती है, ऑक्सीजन की कमी से ही डाइजेशन इशू होते हैं, और यदि हमारी गट हेल्थ खराब हो जाती है तो हमारी ब्रेन हेल्थ खराब होती है, मन की हेल्थ खराब होती है, तो तनाव आता है, एंजाइटी आती है, निद्रा, अनिद्रा की शिकायत होती है, और सोचा विचारी हम ज्यादा करते हैं। हम बस यही सोचते रहते हैं आज हम इतने घंटे पढ़ेंगे, पढ़ते मात्र आधा घंटे हैं या 1 घंटे हैं। तो यदि तनाव को, एंजाइटी को, सोचने विचारने को, ओवर थिंकिंग को दूर करना है, बाकी बड़ों में भी और बच्चों में भी, तो फिर कीजिए अनुलोम विलोम। आपको अर्थराइटिस है, नी पेन है, बैक पेन है, आपको थायराइड की समस्या है, आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, आपको गले की समस्या, आपको लिवर की समस्या, आपको पैंक्रियाज की समस्या है, आपको हार्ट और लंग्स में समस्या है, आपको XYZ कोई भी समस्या है, अरे आप यार बिस्तर में पड़े हुए हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो अनुलोम विलोम आपको उठाकर खड़ा कर देगा, लेकिन करना पड़ता है निरंतरता के साथ। कारण, साइंटिफिक रीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन की कमी को कम करता है। ईच एंड एवरी डिजीज इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हर बीमारी की मूलभूत जड़ क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी, और हमारा अनुलोम विलोम उन सारी जड़ों को उखाड़ कर बाहर फेंक देता है, इरेडिकेट कर देता है। इसीलिए अनुलोम विलोम इतना लाभकारी अभ्यास है। अनुलोम विलोम हमारी गट हेल्थ को ठीक करता है। अनुलोम विलोम एक बहुत बड़ा कार्य करता है, पूरा योग ये कार्य करता है, क्या, स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या है पता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम कर देता है, और हमारी गट में हैप्पी हार्मोन कौन से होते हैं, डोज माने DOSE, D माने डोपामिन, O माने ऑक्सीटोसिन, S माने सेरोटोनिन, और E माने एंडोर्फिन। पूछ लेना किसी से भी, गूगल पे सर्च कर लेना, चैट GPT से पूछ लेना, छोड़ो कि डोज क्या है। डोज आर हैप्पी हार्मोन्स, और वो हैप्पी हार्मोन्स जब हमारे अंदर इंक्रीज होते हैं तो हमारी गट हेल्थ ठीक होती है, मेंटल हेल्थ ठीक होती है, तो हमारी डिसीजन टेकिंग पावर बढ़ती है, हमारी सिटिंग पावर बढ़ती है, हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है, हम अच्छा लर्न कर पाते हैं, अच्छा सीख पाते हैं, अच्छा सोच पाते हैं, हम डिसीजन अच्छे ले पाते हैं। तो ये है अनुलोम विलोम के ढेरों फायदे, अनगिनत, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और ढेरों हैं। और अनुलोम विलोम के साथ, अनुलोम विलोम जब आप करेंगे तो अनुलोम विलोम से आपको आध्यात्मिक चिंतन प्राप्त होगा। और आंखें बंद कीजिए, 2 से 3 मिनट आंखें खोलना नहीं, आंखें बंद रखना, कमर में सीधा रखना। आज अनुलोम विलोम करके देख लो। क्या करोगे, राइट से भरोगे, सॉरी राइट को बंद करोगे, लेफ्ट से भरोगे, बंद करोगे, राइट से छोड़ोगे, जिससे छोड़ा उसी से भरोगे, दूसरी तरफ से छोड़ दोगे, फिर जिससे छोड़ा उसी से भरोगे, दूसरी तरफ से छोड़ोगे। बताइए सब लोग अंडरस्टूड है विद अनुलोम विलोम?
सबको समझ में आ गया बच्चों को अनुलोम विलोम? तो चलो 2 मिनट तक बूढ़े लोग भी, बच्चे, युवा, जवान, क्या सबको अनुलोम विलोम समझ में आ गया है? योग कक्षा सबके लिए होती है, योग सबके लिए होता है। योगात पर परम पुण्यम, योगात पर परम शिवम, योगात पर परम सूक्ष्मम, योगात पर परम नहीं। योग से बड़ा पुण्य नहीं है, योग से बड़ा शिवम माने कल्याणकारी नहीं है, योग से बड़ा सूक्ष्म ज्ञान, गुण ज्ञान नहीं है, और योग से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ योग अनुलोम विलोम करते रहिए लगातार 2 करते रहिए। आप सभी लोगों के लिए अल्पाहार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन अभी खाना नहीं है, ठीक है? रख लीजिएगा बस अपने पास। करते रहिए, आंखें बंद, कमर में दर्द सीधा, आंखें बंद, संकल्प के साथ आंखें बंद, संकल्प के साथ आंखें बंद। करते रहिए अनुलोम विलोम लगातार, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी है किसी को भी, 2 मिनट तक लगातार। रुकिए मत, हाथ नीचे नहीं लाना है। नहीं अभी कुछ। ये हुआ अनुलोम विलोम। हम लोग रोज योग कक्षा में 10 से 15 मिनट रोज अनुलोम विलोम किया करते हैं, बल्कि और ज्यादा अभ्यास भी कभी कभी किया करते हैं। अनुलोम विलोम के बाद करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। कैसे करना है? पहली उंगली आईब्रो पर, सेकंड फिंगर आंखों पर, सेकंड फिंगर नासिका के दोनों छिद्रों पर लगा दीजिए, षटमुखी मुद्रा में करते हैं। सेकंड फिंगर दोनों नासिका के छिद्रों पर, थर्ड और फोर्थ फिंगर दोनों होठों पर, एक होठ के ऊपर एक होठ के नीचे, इसे षटमुखी मुद्रा कहते हैं। और अंगूठा कान के ढक्कन पर, और बंद कर लीजिए आंखें, लंबी गहरी श्वास भरना। हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, भंवरे की आवाज, भ्रामरी कर रहे हैं। कर लीजिए आंखें बंद। Lagi mau juga dia lemas
बाद उद्गीत पवन ओंकार का उच्चारण करेंगे मुख से 3 बार। ओंकार का उच्चारण आंखें बंद करके कमर में उधर सीधा, हर बार लंबी गहरी सांस। ब्राह्मणी उद्गीत के बाद प्रणव प्राणायाम। शांत हो जाइए, कंप्लीट साइलेंस। मनी मन में ओम का उच्चारण करते रहें। चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट और दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उस पर ध्यान लगाएं। वैसे तो हमारे सप्त चक्र होते हैं, लेकिन पहले सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और थोड़ी कटकूप में जो कटकूप होता है गर्दन में विशुद्धि चक्र, और दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र, और जहाँ चोटी वाला हिस्सा होता है वो सहस्त्रार होता है। तो बारी बारी से सब पर ध्यान लगा सकते हैं, किंतु आज्ञा चक्र पर भी केवल आप ध्यान लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और 30 सेकंड के लिए बिल्कुल आंखें बंद, कमर में उदंड सीधा और फोकस हो जाइए आज्ञा चक्र पर। अपने इष्ट का जिसे आप मानते हैं उसका ध्यान कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए मनी मन में और आज्ञा चक्र में ध्यान फोकस कीजिए। करने की कोशिश जब कीजिए आपके सामने अलग अलग तरह की लाइट्स जैसा जलने का फील होगा, अलग अलग तरह के कलर की लाइटिंग्स पता चलेगी आपको। कर लीजिए। ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो विजयाणम, नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सो मंगलाणम च सब्बेसी पड़वह वै मंगलम, पड़वह वै मंगलम, पड़वह वै मंगलम। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम। एन तस्मै श्री गुरुवे नमः, एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितम्, एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तोऽक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चित्तं च कूटस्थं चलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वसम्बुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। क्लेशोधिकतरस्ते सामव्यक्ता ही सत्यचेत सामव्यक्ता ही गतिर्दुःखं ते बद्धिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यात्मत्परानन्येनैव योगेन मामधायन्तु उपासते तेषां समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न स्यात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। मय्येव मनादत्त स्वमयि बुद्धिं निवेश्य निवससि मय्येव तूर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्पमपि कुर्वाणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अतीतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमास्ता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मानः। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यति ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममा निरङ्कारः सन्तुष्टा सन्तुष्टा सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः। मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः स्मान्नो द्योजतो लोको लोकान्नो द्योजतो चाय हर्षामर्ष भयोर्द्विगुरुमुक्तो सचाय अनपेक्षा सुचिरदं सुदासीनो गतवता सर्वारम्भ यो न हर्षति न दोष्टि न सोचति न कांक्षति स्वः संपरित्यागी नित्यमान्यः समे प्रियः समाः सत्रोच मित्रे चलपथामान अपमानः सीतो सुखकृ समाः संगम विवर्जितः तुल्यदास्ततर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनकेतस्तिर्मति भक्तिर्मानवे प्रियः। ये तु धर्मे अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शब्दानामन्तर्मा वक्तास्ते मे प्रियः। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।
ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, हथेलियों में घर्षण कीजिए, रगड़िए, ऊष्मा का संचार कीजिए, रगड़िए और गरम गरम हथेलियों की ऊष्मा को आंखों पर लगाइए और काउंटिंग के साथ 10 गिनिए और पलकें झपकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः हाथों को ऊपर लीजिए, हथेलियों में घर्षण कीजिए, रगड़िए, ऊष्मा का संचार कीजिए और गरम गरम हथेलियों की ऊष्मा को आंखों पर लगाइए। ओम के साथ आंखें खोलिए। संकल्प शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधेतुमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए पैर खोल लीजिए। ये आप लोग अपना बैनर अब लगा लीजिए, फटाफट से लगा लीजिए। आज या बच्चों को दे दीजिए, कोई भी लगा देगा। ये कोई एक जन लगा दो जरा इनका बैनर, ले लो जरा कोई एक जन, या आप लगा लीजिए। एक लफ्त उठ जाओ, लगा दीजिए। पैरों को खोल लीजिए, पैरों को खोल लीजिए। चलिए बैठ जाइए सब लोग, पैरों को खोल लीजिए। मैंने कहा था अभी नहीं खाना है, अभी बैठना है, अभी नहीं खाना है, अभी प्राणायाम। आपका अभ्यास तो पूरा हो जाने दीजिए, रुक जाइए। वो तो सुविधा की हिसाब से रखवा दिया है साइड। पैर राइट में, लेफ्ट में। एक बार पैर का अंगूठा स्पर्श कीजिए जमीन से, फिर छोटी फिंगर। पैर का अंगूठा स्पर्श कीजिए, छोटी फिंगर। पैर का अंगूठा स्पर्श कीजिए, छोटी फिंगर। अपनी जगह से ना उठ रहे हैं सभी लोग, एक जन लगा देंगे ना। आप लोग बैठ जाइए, भाई लगा देंगे बच्चे, आप बैठ जाइए। हाँ, एक ही लग पाएगा, बिना बिन के कैसे लगेगा? एक ही लग पाएगा बेंच के। एक लगा, दो लगा दो एक साइड में। चलो ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, आप लोग बैठ जाइए जगह पर, जो लगा हो जाएगा कर लेंगे। राइट लेफ्ट, चलिए 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 चलिए, करिए आप लोग अपना काम कीजिए। एक बार पैर का अंगूठा, एक बार छोटी फिंगर। चलो बैठना नहीं है, करना है। आप योग अभ्यास करने आए हो, कमर बेल्ट से सीधे बैठो। ऐसे किया करो सब लोग, रोज रोज किया करो, रोज रोज किया कीजिए। चलिए आपको कराते हैं आज जानू चालन। जानू चालन, संस्कृत में जानू को घुटना कहते हैं, मतलब घुटना चालन। देखिए ऐसे इंटरलॉक कीजिए और घुमाइए। 1 2 3 4 5, अपोजिट। 1 2 3 4 5, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। ऐसे दूसरे पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5, नाउ अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब जिनको घुटनों में दर्द होता है ना, इसको 100 बार किया करो, 100 बार किया कीजिए। चलिए अगला करेंगे। कैसे करना है देखिएगा ध्यान से। राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पैर के घुटने के पास रखो, फिर पंजे को रखो, फिर घुटने को रखो, फिर पंजे को रखिए, फिर घुटने को रखिए, फिर पंजे को रखिए, फिर घुटने को रखिए। थोड़ा हंस भी लो, थोड़ा मुस्कुरा भी लो। इतने दुखी क्यों है भाई? दूसरे पैर से कीजिए, दूसरे पैर से कीजिए। देखिए अभी आप हास्यासन कराते हैं, पूरे पार्क को गुंजायमान करवाते हैं। श्वास भर के छोड़ते हुए कर लीजिए। बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कर लीजिए, जितना बचा है उतना कर लीजिए। श्वास भर के छोड़ते हुए कर लीजिए, श्वास भर के छोड़ते हुए कर लीजिए, कर लीजिए, श्वास भर के छोड़ते हुए कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए अब आ जाइए सिंह मुद्रा में, बैठ जाइए सिंह मुद्रा में। सिंह मुद्रा में बैठिए। सिंह मुद्रा में ऐसे बैठना है और इस प्रकार एड़ी नितंब से लगी है, देख लो। पैर के अंगूठे मिले हुए हैं सबके, पैर के अंगूठे टच हो रहे हैं, एड़ी नितंब से चिपकी हुई है। और सांस भर के क्या करना है? जीभ को बाहर निकालना है, नासिका के टिप को देखना है और सिंह की तरह दौड़ना है, पूरे पार्क को गुंजायमान करना है। चलो
अब बीच में से बताइए, देखिए बीच में से बताइए। आप लोग अब नीचे उतर जाइए। देखिए ये बीच में से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए मैं मना करती हूँ। अब नीचे से नीचे। गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज कीजिए। गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। मसाज कर लीजिए अच्छे से और चलिए। अब खड़े हो जाइए। खड़े होके हास्यासन करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कैसे करना है देखिए। कम वक्त में तुम्हें बहुत कैसे करना है देखिए। पहले ये करो, करो सारे एक साथ, एक साथ कर लो और ये घुमा लो, ये घुमा लो, ये घुमा लो। तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। अनुलोम विलोम करो, ये घुमाइए और 5 ये मिनट घुमाओ। सबको लगा। अपोजिट घुमाओ, करना है बच्चों। अपोजिट घुमाओ 5 और मिनट तुम्हारी ये नीचे लाओ। ऐसे पूरा चार्ज हो करिए, जाएगा। ऐसे सब करेंगे मूवमेंट। और देखो सब लोग एक साथ, पूरी मस्ती के साथ, सब एक साथ, सब एक साथ। भागते हैं कम लंबी मंजिल, लंबी हरी स्वाद लगे। बैठ जाइए नीचे, चलने दो, चलने दो। लंबी हरी श्वास लगे और पूरी मस्ती के साथ एक साथ। और ऐसे भी हंसते बिना कारण के हंसो यार। अरे यार हंसो, हंसो, हंसो। अब वास्तविक हंसी हंसो बेटा, हंसो। क्लास में हंसी हंसाया करूँ क्या? क्लास में सारे बहुत जोर से हंसोगे। क्लास में जल्दी जोर से चिल्लाते हो। चलो बेटा जरा जोर से, बहुत जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए। एक बार और, एक बार और। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गुरु भगवान की, योग योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, गौ माता की, गुरु भगवान की। तो आप सभी को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये योग एक दिन के लिए ना हो, रोज रोज पूरे जीवन भर, भले आधा घंटे करें, जरूर करें। आपसे कुछ ना हो तो मेरा YouTube चैनल चला लें, @Karuna01, यही है ना? नहीं, @Yoga with Karuna 01। आप उसे सब्सक्राइब करें और रोज आधा घंटे के लिए जुड़ जाएं। लास्ट में 6:30 बजे जुड़ जाएं भले, लेकिन जरूर योग करें। आप कहीं और करें, जहाँ करें, और कोई बहाना नहीं बनाएगा कि हम योग कहाँ करें। मैंने सारे ऑप्शन खुले कर दिए हैं। नेहरू पार्क में आ जाएं, ऑफलाइन कर लें। भोपाल में हो, भोपाल में कर लें। रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में हो, वहाँ कर लें। और यदि आप यहाँ पर भोपाल से, रामानुजगंज से, अशोकनगर से, ग्वालियर से, और यदि घर बैठे करना है तो YouTube लाइव पर कर लें। और यदि मेरे साथ जुड़ना है तो मुझसे बात करें और Zoom पर जुड़ जाएं। और भले आधा घंटे करें, केवल प्राणायाम ही कर लिया करें। तो आज संकल्प लेकर जाएं सब लोग कि रोज कम से कम, ज्यादा नहीं तो हम YouTube पर मैडम के साथ जुड़कर आधा घंटे हम जरूर करेंगे। केवल प्राणायाम ही कर लें। मालूम है आपको, प्राणायाम के 95% फायदे प्राणायाम के होते हैं। मैं डंबल स्ट्रेंथ भी कराती हूँ, डंबल ट्रेनिंग भी कराती हूँ रोज योगाभ्यास में। तो रोज जुड़े, रोज करें। इसी के बाद साथ एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, भारत। अरे आवाज नहीं आ रही यार, मजा नहीं आ रहा। चलो फिर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे
को प्रणाम, ओम गुरु जी को प्रणाम, ईश्वर को